कि कोई बात कह देना, कोई बोलता ही नहीं है, क्या करें? दूसरों के लिए कोई बात करे तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, जाम लग जाता है। प्रशासन वाले सब दौड़ते भागते हैं और उनकी भी वो सुनते नहीं है, अपनी बात मनवा कर रहते हैं। लेकिन हमारे सनातन को तोड़ने के लिए, हमारे हिंदुओं को जो भोले भाले हैं उनको भटकाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। का ज्ञान करवाओ, भागवत महापुराण का ज्ञान करवाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ, दुर्गा चालीसा का कितने पाठ हैं। तो देखो फिर कैसे सनातन का प्रचार प्रसार आगे बढ़ता है। यही सनातन को सुरक्षित रखने के लिए सुलभ और सुगम आपको मैंने उपाय बता दिया। राजन जनमेजय को कहा कि हे राजन, गुरु के द्वारा ही सनातन का प्रचार। अब जनमेजय जी के मन में मां भगवती की और कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है और श्रद्धा जागृत हुई जब उन्होंने कहा कि राम भगवान ने भी माता भगवती की कृपा से इस धरा पर आकर धर्म की स्थापना की, इसलिए मुझे आप भगवान कृष्ण का संक्षिप्त रूप में चरित्र सुनाए कि कैसे कृष्ण भगवान इस संसार में आए और इस संसार में आए तो उन्होंने आकर क्या क्या लीला करी और कैसे मां भगवती की कृपा से उन्होंने पांडवों को आग्रह किया कि ये देवताओं बहुत पाप का बोझ हो गया और मेरे से सहन नहीं होता, क्योंकि जब जब पाप बड़ा है मैं आपके पास आई हूँ, आपने कोई ना कोई समाधान निकाला है। जब स्वयं आप लड़े हैं राक्षसों के साथ, जब आपने भगवान के आगे प्रार्थना करी है, देवता लोग कहने लगे देखो हम डायरेक्ट तो भगवान के पास जा नहीं सकते, पहले हम ब्रह्मा जी के पास जाए। अब ब्रह्मा जी के पास गए देवता, धरती माता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रयोजन, क्या प्रयोजन है यहाँ पर आने का? नमो नमः। मां भगवती की सुंदर स्तुति की, मां भगवती प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया जय, बोलो चंडिका मैया की जय हो। सिंह पर सवार मैया भगवती जगत जननी। मां भगवती ने कहा देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हमें कैसे याद किया आपने? तो सब देवता कहने लगे कि हे मां, हे जगत जननी, आपने विष्णु को वरदान दिया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आप विभिन्न विभिन्न रूपों में इस धरा पर पहुंचकर पापों का विनाश करेंगे, पापियों का विनाश करेंगे। इसलिए आप विष्णु को आज्ञा दें, आपकी कृपा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मां, हे मां, आप शक्ति देंगी तभी तो विष्णु कार्य करेंगे। आप जिस रूप में कहेंगे विष्णु उसी रूप में जाएंगे। मां भगवती जगत जननी महारानी अपने श्रद्धावान देवताओं की भावना देखकर अति प्रसन्न हुई और मां ने कहा कि हाँ, पहले मैं योग माया का रूप धारण करके प्रकट होगी, रोहिणी के गर्भ से, यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट होंगी और फिर उसके बाद विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होंगे। आप सब देवता जाओ ब्रजमंडल में और वहां को
श्री श्रद्धा सेवा समिति उसका नाम रखा है हमने। उधमपुर के बहुत लोग जुड़े हमारे साथ, जम्मू के भी जुड़े हैं, रामनगर के भी जुड़े हैं, जगाधरी, हुसैनी, चरैनी, टमाटर मोड़, पत्नीटॉप, सुद्धमहादेव, अनेक जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। मादा से भी जुड़े हैं लोग, रामबन से भी जुड़े हैं लोग हमारे साथ। और उन सबके सहयोग से, सारी संगत के सहयोग से हमने संकल्प किया है कि साल में ज्यादा नहीं तो 5 जरूरतमंद कन्याओं की शादी हम जरूर किया करेंगे। ये जम्मू कश्मीर में, पंजाब में तो करते ही हैं हम, गुरु महाराज की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से। जब तक मेरा शरीर है, जब तक मैं सत्संग कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, इस सत्संग कीर्तन का पैसा जा तो अपने गुरु दरबार में लगाऊंगा, जा अपने भारतवासी जो सहयोग चाहते हैं, सच में जरूरतमंद है, उनके लिए मैं लगाऊंगा। ये मैंने संकल्प किया, अपने लिए नहीं, अपने लिए 2 फुलके, ये नहीं कि एक टाइम के 2 फुलके दिन के चाहिए। 2 फुलके खाता हूँ पूरे दिन में, ज्यादा नहीं खाता मैं। इतनी खुराक है मेरी बस, कोई भी देख लेगा। जब जिनके घर में रोटी होती है उनको भी आप पूछ लो महाराज जी कितना भोजन करते हैं, 1 फुलका, सिर्फ 1 फुलका, टाइम दूसरे टाइम को फुलका। तो चाहे 1-2 बार पी ली, नहीं मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो जय श्री राम। क्योंकि चाहे जो दुख में साथ दे वो ही तो अपना हो, जो दुख में साथ दे वो ही तो अपना